आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मामलात अब तक पहुंचाएंगे और मरकजी सरकार को जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त लपेटा जा रहा था, हदफ तनकीद बनाया जा रहा था, और वो मामला जो काफी ज्यादा सुर्खियों में पिछले 3 से 4 हफ्तों से है, उस पर बिलाखिर सरकार एक कदम पीछे हटी है और अब एक कमेटी तश्कील दी गई है। बात पेगासस के हवाले से करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालेंगे खबरनामा एक्सप्रेस पर। अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान। तालिबान का आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, ना मुदाखलत करेंगे, ना किसी को अपने मुल्क के मामलात में मुदाखलत करने की इजाजत देंगे। कनाडा ने सिफारती ताल्लुकात खत्म किए। बरतानिया ने तालिबान को तस्लीम करने से किया इनकार। तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग का बड़ा बयान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ आने से भारत के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। मुल्क की कई अहम शख्सियात ने किया खदशात का इजहार। चंद रोज के लिए काबुल के अंदर रहेगा नाइट कर्फ्यू। तालिबान तर्जुमान का बयान। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद गैर मुल्की शहरियों को बहिफाजत निकालने की कोशिशें तेज। भगदड़ और फायरिंग के बीच काबुल एयरपोर्ट पर 5 लोगों की हुई मौत। भारत ने मजीद 2 परवाजें काबुल की रवाना। अब से थोड़ी देर बाद वापस पहुंचेंगी नई दिल्ली। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल पर यूएनएससी की मीटिंग जारी। सिफारत खाने खुले रखने की अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से अपील। मरकज का पेगासस जासूसी केस की तफ्तीश के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने का बिलाखिर लिया गया फैसला। ये जानकारी मरकजी हुकूमत की तरफ से वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अदालत उज़्मा के सामने दायर करदा हलफनामे में दी गई। मरकजी हुकूमत पर पेगासस को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ है हमलावर। मुल्क में पेट्रोल और डीजल फिलहाल नहीं हो सकेंगे सस्ते। वज़ीर खजाना ने बताई कीमतों में तखफीफ नहीं करने की वजह। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 तक एक साल में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी करनी होगी। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ बतौर सूद अदा कर रही है हुकूमत। वादी कश्मीर में रेल सर्विसेज एक बार फिर आज से हुई बहाल। याद रहे कि बारामूला बनिहाल रेल सर्विस गुज़श्ता रोज मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एहतियाती तौर की गई थी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक बारामूला बनिहाल रेल सर्विस दोबारा शुरू होने से मुसाफिरों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीम उम्मीद के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास की सदारत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देही तरक्याती महकमा और मिशन डायरेक्टर के अलावा JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ महकमे के मुतल्लिका अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। श्रीनगर के शेरगढ़ी इलाके में सकाफती मरकज में आर्ट म्यूजियम का जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर की सकाफत की अक्कासी करने वाला अहम इकदाम LG ने दिया करार। मनोज सिन्हा ने कहा, नए पेंटर्स, स्कॉलर्स और फनकारों के लिए है सबसे खास मौका। वादी कश्मीर में सयाहती मकाम दुधपथरी में जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना। सड़क और बिजली की परेशानी, मवासलाती निजाम मुतासिर होने से भी गैर मुल्की सयाहों को परेशानी का सामना। गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने भी सरकारी महकमों की कारकर्दगी को नाकिस दिया करार। इंतजामी से मसाइल हल करने पर दिया जोर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जुलूसों का सिलसिला जारी। वादी में एहतियाती तदाबीर के साथ निकाले जा रहे हैं जुलूस। जलना बारामूला में पानी सप्लाई मुतासिर होने से जिला इंतजामिया पर उठाए गए सवाल। मकामी शिया आबादी में बेहतर इंतजामात न लेकर नाराजगी। चलिए, खबरनामा एक्सप्रेस के बाद सबसे पहले शुरुआत में आपको अफगानिस्तान के हवाले से अपडेट बताते हैं, चूंकि जो सूरत हाल अफगानिस्तान में उस पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है और UNSC की इस मीटिंग में अफगानिस्तान पर जोर दिया गया है कि तालिबान गैर मुल्की सफारतकारों को तंग न करें और सफारतकारों को बंद न किया जाए। अपील की गई है 50 से ज्यादा ममालिक से। लेकिन दूसरी तरफ काबुल पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद आज सुबह अफगानिस्तान से निकलने वाला हुजूम काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा और लोगों के जमा होने के बाद मुंतशिर करने के लिए अमेरिकी फौजों ने हवाई फायरिंग की। अफरा तफरी में 5 लोगों की मौत होगी, जबकि हवाई अड्डे को अवाम के लिए बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज तालिबान के काबुल में दाखिल होने के साथ ही काबुल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है और इसके बाद तालिबान के काबुल में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद आज सुबह अफगानिस्तान से जो अपने मुल्क निकलने के लिए या अफगानिस्तान से जान बचाकर लौटने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे, वो तमाम लोग एयरपोर्ट पर जमा हुए जो इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में शायद कुछ दिनों तक रह सकता है। आज भी मुकम्मल तौर पर अभी कंट्रोल एयरपोर्ट पर या काबुल हवाई अड्डे पर
काबुल के अंदर तालिबान कर रही हैं, लेकिन उससे पहले हलाकतें हुई हैं। अफरा तफरी के बीच 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि हलाकतें भगदड़ की वजह से हुई या इन्हें गोली लगी है। वहीं जो मकामी लोग हैं, यानी शाहिदीन हैं, वो बताते हैं कि काबुल के हवाई अड्डे पर कम से कम 5 अफराद हलाक हुए, जिनकी लाशें वहीं पड़ी थी, और सैकड़ों अफराद ने अफगान दारुल-हुकूमत से निकलने वाले तैयारों में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। जो तस्वीरें आपके सामने, और ये वो तस्वीर जो भयानक तस्वीर थी जिससे आज कई लोग जो कि आज इस जहाज से गिरे और 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन 5 लोगों की मौत भगदड़ के दौरान भी हुई, फायर भी ओपन हुआ। तस्दीक नहीं हो पाई है कि इन सभी लोगों की मौत कैसे हुई, मगर जरूर कुछ लोगों को जहाज से गिरते देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर सोहेल शाहीन, जो कि सियासी दफ्तर के कतर के अंदर तर्जुमान है अफगानिस्तान तालिबान के, उन्होंने एक बार फिर यकीन दिलाया कि वो तमाम सफारतकारों, सफारत खानों, काउंसिल खानों और जो इसके अलावा खैराती कारकुन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहे हो या फिर मकामी हो, वो इस वक्त अफगानिस्तान एमिरेट्स इस्लामिक का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनको रहने का पूरा हक है, कोई मसला पैदा नहीं होगा, बल्कि उनको एक महफूज माहौल फराहम किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले सोहेल शाहीन की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने फिर यकीन दिलाया है। लेकिन तस्वीरें दर्दनाक कुछ हिस्सों की, जहां पर तालिबान की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका के फौजियों की तरफ से फायर ओपन किया गया, कुछ लोगों की मौत हुई, जिसकी तस्दीक होना बाकी है कि आया इन लोगों की गोली चलने से मौत हुई है या कुछ और वजह। ये सारी सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त यूएनएससी की भी मीटिंग चल रही है, हालात डिस्कस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन भी मुल्क से खिताब करेंगे, जिन्हें काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस सारी सूरत हाल के बाद। इधर भारत की तरफ से 2 तैयारे भेजे गए हैं। 220 शहरी अब तक वापस बाहिफाजत निकल आए हैं, लेकिन वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदों के करीब से लेकर काबुल के अंदरूनी शहर तक जितने भी शहरी हैं भारत के, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और इसके लिए इकदाम किए जाएंगे। तमाम मुमकिन इकदाम होंगे। हिंदुओं और सिखों को भी वहाँ से अगर तकलीफ पहुँचाई गई होगी तो उनके राब्ते में सरकार लगातार है, उनके जो नुमाइंदे हैं उन्हें वापस लाने की भी कोशिश चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात पेगासस के हवाले से, वो मामला जिसे लेकर सरकार को काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और मरकजी हुकूमत ने अब मुबैना पेगासस जासूसी केस की तहकीकात के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। और ये इतला मरकजी हुकूमत की तरफ से वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अदालत उज़्मा के सामने दायर करदा हलफनामे में दी गई है और कल इस मामले पर एक बार फिर समाअत होने जा रही है। मरकजी हुकूमत ने ताहम इससे इनकार किया कि उसने किसी की जासूसी कराई है। अपने हलफनामे में कहा कि हमारी तरफ से कोई जासूसी या गैर कानूनी निगरानी नहीं की गई। मरकज ने दरख्वास्त गुजारों के तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और दरख्वास्त गुजारों में सीनियर सहाफ़ी एन राम शशि कुमार, CPIM के ऐवान बाला राज्यसभा के रुकन जॉन भट्टास के अलावा सहाफ़ी परंजे गुहा ठुकराता और इनके अलावा आज जिनकी तरफ से चूंकि अदालत के सामने जब मामला ले जाया गया था तो सबसे पहले अरकान में SNM आब्दी भी शामिल थे, प्रेम शंकर झा थे और इसके अलावा रुपेश कुमार थे और उपशा शताक्षी थे, समाजी कारकुन जगदीप छोकर थे और इसके अलावा नरेंद्र कुमार मिश्रा और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के जिनको सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने रुख किया और इनके वकील मनोहर लाल शर्मा जो कि आज ये मामला लेकर अदालत के सामने पहुंचे। लेकिन इस मामले पर सबसे पहले आज पिटीशन जब दायर की गई थी तो गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने कहा था कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो वजह इसकी बतानी होगी सरकार को, चूंकि इंतहाई संगीन मामला है, सरकार को दोबारा जवाब देना होगा, चूंकि कल अब इस मामले पर समाअत दोबारा होने जा रही है। बढ़ते आगे, बात अब जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से। मुहर्रम उल हराम के हवाले से तैयारियां पहले से की जा रही थी और जुलूस लगातार वादी के शुमाल और जुनूब में, लद्दाख के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर भी निकाले जा रहे हैं। और फुल स्क्रीन पर जरा आप तस्वीरें बताइएगा। अंजुमन श्री शयान की जानिब से बडगाम वस्ती कश्मीर के अंदर करीपुरा के अलावा पटवा में भी जुलूस निकाले गए और जुलूस हुसैनी में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और हुसैनियत का पैगाम आम करने पर जोर दिया गया। और इस बीच अज़ादारों ने शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए नौजवानों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की।
बडगाम की तरह श्रीनगर के अंदर भी शरीफाबाद HMT श्रीनगर में 7 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और इस बीच अज़ादारों ने एक बार फिर हुसैनियत का पैगाम किया। सख्त सिक्योरिटी के बीच, सख्त हिफाजती इकदाम के बीच अज़ादार जुलूस हुसैनी में शिरकत कर रहे हैं। और HMT श्रीनगर के अंदर भी, जहां पर शरीफाबाद में मकामी लोग आज बड़ी तादाद में जुलूस का हिस्सा थे। और अब यौम आशूरा के हवाले से भी तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। चलिए बात अब लद्दाख की, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुहर्रम की तैयारियां भी चल रही हैं, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में लद्दाख में भी तैयारियां पहले से की जा रही थी और अब कामकाज भी हो रहा है। आज मेमोरियल खमनाई चौक चोशो लेह के अंदर हुसैनी लंगर का एहतमाम किया गया और गुज़श्ता कई दिनों से ये लंगर चल रहे हैं, जहां पर जेनिक स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी छोट की जानिब से लगाए गए लंगर में मुहर्रम के मुतबर क़याम के दौरान लोगों में मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से मुंतज़मीन से बात की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक। पूरी दुनिया में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस अज़ा एहतिमाम किया जा रहा है। लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात में भी मजलिस अज़ा और जुलूस से मुहर्रमुल हराम जुलूस अज़ा निकाला जा रहा है। और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पूरे लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर के साथ, काले कपड़ों के साथ शहरों को सजाया गया है। इस वक्त हम ठीक खुमैनी चौक शुशोत में हैं और यहाँ पे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं चारों पॉइंट्स पे, यहाँ से जो चौक चारों तरफ के लिए जो रास्ता जाता है और चारों पॉइंट्स पे बैनर के साथ इस जगह को मुहर्रमुल हराम के हवाले से बैनर लगाए गए हैं। और साथ साथ एक अहम चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे यहाँ के नौजवानों की तरफ से एक लंगर भी चलता है जिसका नाम है हुसैनी लंगर, जो कि जेनिक स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी शुशोत की जानिब से है। आपको बता दें मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक तरफ से इमाम हुसैन की उस अजीम शहादत को दुनिया भर के आलम इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश किया जाता है और साथ ही साथ मुहर्रमुल हराम के दौरान उन लोगों को मदद पहुंचाने की भी कोशिश किया जाता है जिनको मदद की ज़रूरत है। इस वक्त हम ठीक हुसैनी लंगर खुमैनी चौक शुशोत में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के जो वॉलंटियर्स नौजवान लोगों को जो है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हुए पाया जाता है। और साथ साथ ये जो लंगर है कंटिन्यूसली सुबह से शाम तक ये लंगर चलाया जाता है और उन सभी लोगों को तबरुक के हिसाब से पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। यहाँ के कुछ वॉलंटियर्स से हम बात करना चाहेंगे। सर, हमारी तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोगों ने हुसैनी लंगर जो कि शुरू किया है और कहा जा रहा है कि काफ़ी वक्त से आप लोगों ने ये लंगर शुरू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ की तमाम टीम्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। हमारा हुसैनी लंगर पिछले साल से, जब से ये बीमारी आया, मुहर्रम हम जुलूस कर नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उस टाइम पे जब पिछले साल से काफ़ी इनकम में बहुत फ़र्क हुआ है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि भूखे प्यासे लोगों को कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी धर्म के हो, उनको हम पानी साथ में खाना, फिर हमारा एक रूटीन होता है सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक जूस, उसके बाद 1 बजे से लेके 3 बजे तक लंच खाना साथ में, फिर उसके बाद शाम को हम चाय पिलाते हैं, फिर उसके बाद चाय ख़त्म होने के बाद अंडा या दूध जो कुछ भी हो वो सब दे देते हैं। ये हम एक 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, आशूरा के दिन तक। फिर उसके बाद चहलिम के दिन फिर हम यहाँ से शुरू करता है तमरुक बांटते हुए योगमा से फिर वापस आगे चुचोत गुम्मा तक जाते हैं। साथ साथ इस तरह से आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक और पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आप लोग ये जो हुसैनी लंगर चालू रखते हैं, और आपने एक अहम बात कही कि उन गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो लोग काफ़ी नीडी हैं, तो उन तक कैसे आप जो हैं खाना मुहर्रम हराम के दौरान पहुंचाते हैं?
फर्स्ट 1 या 2 मुहर्रम तक उनको पता नहीं चलता है, उसके बाद सबको पता चल जाता है कि ये इमाम खोमेनी मेमोरियल चौक पे हुसैनी लंगर खुला हुआ है, तो वो कैसे भी आके यहाँ पे आ जाते हैं लेने के लिए, फिर हमको उनको बांट देते हैं। इसमें क्या है कि ये ऑर्गेनाइज हम जेनेक्स स्पोर्ट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी छुशोद की तरफ से कर रहा है। फिर कंट्रीब्यूशन जो है इसमें अलग अलग रिलीजन के जो भी आते हैं यहाँ पे, मुस्लिम्स तो करते ही है, शिया कौम तो करते ही है, उसके अलावा हमारे दूसरे कौम भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। साथ में हिंदू भाई हो, हमारा बुद्धिस्ट भाई हो, कोई भी आके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें दे के जाता है, तो हम यहाँ से इनको तबर्रुक जो है हम उनको भी दे देते हैं, क्योंकि हमारा वो नहीं है कि खाली आज़ादारों को ही दे, ये नहीं है, हर कोई रिलीजियस को देता है हम यहाँ से। चलिए, तो आप किस तरह की पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो मुहर्रम उल हराम के हवाले से नेडी पीपल्स तक पहुंचाने के लिए आपके ज़रिए जो है मदद करना चाहें या आपको कंट्रीब्यूट करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही अपील है लोगों से, किसी को कुछ भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, यही महीना है, हम इसी इमाम हुसैन से सीखना है कि किसी ज़रूरतमंद को उसका ज़रूरत पूरा करना है। इसके अलावा तबर्रुक के अलावा हम शाम को यहाँ पे मजलिस भी दिखाते हैं प्रोजेक्टर में, आपके पीछे ठीक पर्दा लगा हुआ है, तो शाम को पिछले साल हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, इस साल तो चलो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो दे दिया, अथॉरिटी दे दिया कि इसमें इमाम बारगाह में हम मुहर्रम कर सकता था, लेकिन पिछले साल सारे इमाम बारगाह बंद था, कम ही लोग जाते थे, तो हम यहाँ पे बिल्कुल SOP के तहत प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हम यहाँ पे सबको शाम को यहाँ पे मस्जिद दिखाते थे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी छुशोद की जानिब से यकीनन बेहतरीन कोशिश मुहर्रम उल हराम के इस अच्छे माह के दौरान लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लंगर हैं हुसैनी लंगर, वो पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सुबह शाम अलग अलग रूटीन के साथ, अलग अलग रेसिपी के साथ उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए पहुंचाया जाता है। यकीनन आपको बता दें, करबला दरस देता है हर इंसान को, हर शख्सियत को इंसानियत का दरस देता है, एक दूसरे को मदद करने का दरस देता है। करबला और इमाम हुसैन की उस अजीम सेक्रीफाइस, शहादत पूरे आलम इंसानियत को यही दरस देता है कि मजलूमों के हिमायत में और जालिम के ख़िलाफ़ हर वक्त आवाज़ उठाना है। इसीलिए मुहर्रम उल हराम के दौरान आज के इस दौर के यजीद को भी याद किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाता है। आपको बता दें, मुहर्रम उल हराम के 10 मुहर्रम को यानी आशुरा के दिन पूरी दुनिया में जुलूस अज़ाब बड़े पैमाने पर निकाला जाता है, और उस दिन शिया फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और इस अजीम सेक्रीफाइस को समझने वाले लोग, आलम इंसानियत आगे आते हैं, सड़कों पे काला कपड़ा पहन के जुलूस अज़ाब में शिरकत करते हैं और दौर के यजीद के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि करबला दरज यही देता है कि मजलूम की हिमायत में और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ देता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद अकेले ने उस वक्त के यजीद को हराया था, उस वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ उठाया था और अजीम शहादत दी थी, और उसी तरस पे आज के इस दौर में भी वक्त के यजीद को याद करते, वक्त के यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाते। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। मैंने चाय से कहा, आज तो चाय